हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी सर्दियों की सब्ज़ी की दूसरी हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ, जो मैंने अपनी मेहनत से ग्रो की है। इतनी सारी सब्जियाँ तो नहीं है, फिर भी जितनी भी है मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी मेहनत है। अगर मुझे एक वक्त के मतलब एक रोज़ की सब्ज़ी के लिए अगर मेरा 40-50 रुपये 80 रुपये तक बच जाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी आजकल बहुत महंगी हो रखी है। हर चीज़ बहुत, साग तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा है अब। तो पहले का टाइम था कि खेतों में साग हुआ करता था, अभी भी खेतों में होता है लोगों के साग। तो मैंने तो अपने टेरेस गार्डन पर ही थोड़ा बहुत साग लगा के रखा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम ही है पंजाब में जो सरसों का साग, मक्की की रोटी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसकी डिमांड बहुत रहती है हमारे घर में। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने टेरेस गार्डन पे थोड़ी बहुत सी सब्जियां ग्रो कर दूं। एक वक्त का तो चलो निकाल ही देना मैंने। तो देखते हैं आज मेरी कितनी सारी साग होता है, तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना सारा हुआ है। तो रेसिपी तो मैं इसकी बना के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा गार्डनिंग का चैनल है। हाँ, बस इतना जरूर कह सकती हूँ कि अपने टेरेस गार्डन पर थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी नहीं, जितनी भी हो सकती है थोड़ी सी अपनी लोकल जो सब्जी होती है वो ज़रूर लगाने की कोशिश कर लिया करो। क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपका बजट जो है मेंटेन हो जाता है। तो मैं तो अपने टेरेस गार्डन पर जितनी भी सब्जी वगैरह का होता है, मैं तो उसका देखो बजट रख देती हूँ। तो क्योंकि मुझे अपने टेरेस गार्डनिंग के लिए मैं अपने जो छोटी छोटी बचत करती हूँ, इसी से ही मैं अपनी जो है गार्डनिंग करती हूँ। कोई अगर मैंने 100 रुपये अभी इसमें साग में से बचा लिया, तो 100 रुपये की जो है मैं क्रेट लेकर आ सकती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरे और सारी भी गार्डनिंग हो जाती है। तो ग्रो बैग भी बनाती हूँ, साथ में क्रेट भी लेकर आती हूँ, तो उसका मैं बजट रखती हूँ। जब मैं मेहनत करती हूँ तो मैं फ्री का अपने परिवार को भी नहीं देती हूँ खाने, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मेरी मेहनत है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं 150 रुपये बचाऊँ तो उसको अपने बही खाते में लिख लूँ और उसको थोड़ा बजट में रखूँ, क्योंकि यही मेरी मेहनत है। इसमें मैं मेहनत करती हूँ, थोड़ा बहुत तो मुझे भी फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। तो मैं आज देखती हूँ कितनी सारी हार्वेस्टिंग होती है। मैंने इतनी बड़ी बाल्टी ली है, देखती है फुल होती है कि नहीं होती है। फिर मैं हस्बैंड जी से इसका पूरा जो है जितना भी खर्चा होगा उसे वसूल कर दूँगी, क्योंकि देखो अब ये मेहनत मैं ही करती हूँ, वो तो पानी नहीं देते इसमें। हाँ, अगर मैंने बचत की है 100 रुपये की, तो उसकी वो क्रेटें मुझे ला कर ज़रूर दे देंगे। तो देखती हूँ कितनी सारी कितना सारा साग होता है। तो इसके मैं पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको हम मैं हार्वेस्ट करूँगी भाई, इस तरह एक एक पत्ता आराम से हार्वेस्टिंग करूँगी मैं इसकी, क्योंकि मैं इनको डैमेज भी नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार इनको खाना है तो दोबारा भी ये होनी चाहिए। तो मैं इनको बिल्कुल आराम से हार्वेस्ट करूँगी। मेरे पास बथेरा टाइम है, इसको मेरी गार्डनिंग में आराम से इसमें अपना काम करती रहती हूँ। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मैं इनको काट दूँगी, सबको दिखाऊँगी कि कितना सारा साग हुआ है। तो यहाँ से मैं सोए भी जो है सोए हार्वेस्ट करूँगी। सोए बहुत टेस्टी लगते हैं साग में, क्योंकि इनका एक अलग सा फ्लेवर होता है। इनके बगैर हमारे यहाँ साग बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो क्या होता है कि ये जो सोए की जो एक गुच्छी आपको लगभग 20-30 रुपए की मिलती है। बथुआ की तो और भी ज़्यादा महंगी मिलती है, अभी शायद 30-40 रुपए की होगी। तो साग लगभग वो तो ऐसा भी होता है कि साग को अगर एक बार बनाते हैं तो 2-3 टाइम की सब्जी आपके बन जाती है। तो फिर ऐसे भी कि हर टाइम साग भी नहीं खा सकते हैं। तो बस थोड़े थोड़े से के लिए तो बहुत अच्छा रहता है अपने टेरेस गार्डन पर ना, इस तरह से। तो अगर मिल जाती है अपने टेरेस पर से इतनी सारी सब्जियां, तो उससे क्या होता है कि परिवार में भी जो कह देते हैं ना कि क्या होता है आपके टेरेस गार्डन पर, कुछ तो होता नहीं है, तो फिर वो चुप हो जाते कि चलो कुछ तो हो जाता है टेरेस पर से। तो पहले पहले तो बड़ी मुश्किल होती थी टेरेस पर, जब हस्बैंड बोला करती थी कि क्या होता, कुछ तो होता नहीं टेरेस पर से। अब कुछ सालों से कुछ मैं सब्जी वगैरह लगा रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से। तो अब नहीं बोलते हैं, अब वो तो खुद भी बोलते हैं कि चलो टेरेस पर घूमने जाते हैं, अपनी सब्जियाँ वगैरह देखते हैं। तो ये देखो कितने हेल्दी है, ये दूसरे पत्ते हैं साग के, थोड़े सरसों के साग, दूसरे मोटा सरसों होना शायद। तो ये भी मैं सब हार्वेस्ट करूँगी। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने टेरेस पर से ऑर्गेनिक वेजिटेबल आपको खाने को मिल जाती है, तो थोड़ी ही सही हो तो जाती है ना। तो देखती हूँ मैं अभी मेरी कितनी सारी हो जाती है। थोड़ा सा लाल साग भी हार्वेस्ट कर लेते, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत सारा हार्वेस्ट कर लिया था। अभी इसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं, तो इसमें से मैं थोड़े से ही लूँगी, क्योंकि अगर ये बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया फिर इसको और है भी नहीं मेरे पास इसके सीड्स। तो ये इतने ठीक ही है। वैसे चौलाई वगैरह भी मैंने बीच में ऐड कर ली है। तो ये बड़ा सरसों का
एक दाना पता नहीं चींटी वगैरह लेकर आई होनी, इसमें मैंने बीजा हुआ नहीं था। कभी कभी ये चींटियाँ भी कमाल कर जाती है कि हमारे सीड्स आधे तो खा जाती है, कभी कभी इनसे कहीं कहीं छूट जाते हैं तो वहाँ पर अच्छा सारा पौधा हो जाता है। तो चींटियों को भी कभी कभी शुक्रिया अदा बोलना चाहिए। तो वैसे तो नुकसान ही करती है चींटियाँ तो, चलो कई बार अच्छा काम भी कर लेती है। तो ये मैंने पालक लगाया था ट्रांसप्लांट करके, इसको आप देख सकते हैं। इसके बिल्कुल कम लगाए थे मैंने, 10-12 ही पौधे लगाए थे, मतलब उखाड़ के लगाए थे। तो ट्रांसप्लांट करके मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, थोड़े दूर दूर से भी लग जाते हैं वो। अगर एक एक दाना बीजेंगे दूर दूर तो कई बार वो ग्रो भी नहीं होता है। तो ट्रांसप्लांट करके बहुत अच्छा होता है। मैं तो अब सोचूँ कि और ग्रो बैग लेकर आऊँ, जो भी पालक है उसको दूर दूर करके ही लगा लूँ। धनिया भी अभी मैंने ट्रांसप्लांट करके लगाना है। तो ये तो काम चलो होते ही रहते हैं मेरे टेरेस गार्डन पर। तो बस यही सब्ज़ी लगाती हूँ मैं, लोकल सब्ज़ी लगाती हूँ मैं, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ती हूँ कि जितनी मेरे से लगती है, जिनकी मैं देखभाल कर सकती हूँ वही चीज़ मैं लगाती हूँ। तो इतनी सारी मेरी सब्ज़ी हो गई है। अभी धनिया भी रहता है और भी बहुत सारा पालक वगैरह भी है। तो धनिया मैं जब साग बन जाएगा उसके बाद इसमें ऐड करूँगी। तो थोड़ी सी इसमें प्याज वगैरह की, जो हमारे बोलते हैं पूका बोलते हैं इनको, हरी प्याज, तो ये भी बहुत सारी ऐड कर देनी है मैंने, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी लगाई हुई है। तो ये बहुत सारी है। तो ये मेरा का छोटा सा खेत है, इसको मैंने छोटा सा खेत बनाया हुआ है। इसमें मैंने 4-5 तरह की सब्जियां ग्रो करी हुई है, कुछ नए टाइप की भी है, कुछ तो मैंने पहली बार ग्रो की है इस तरह की, पता नहीं क्या है इनका नाम। कुछ है तो साग ही है, हरी सब्जी है, तो बड़ा टेस्टी बनती है बनते साग। मैंने एक दिन पहले भी बनाया था। तो शाबाश, डॉगी नु भी इसी टाइम भौंकने की लगी रहती है। तो इनको भी हार्वेस्ट कर देती हूँ, हो गया वैसे तो बथेरा हो गया साग, क्योंकि बीच में कुत्ता भी भौंक रहा भाई। थोड़े से मैंने चुकंदर के पत्ते भी लिए हैं, इसके बारे में हस्बैंड को नहीं बताऊंगी, वो बाद में तो वीडियो देख ही लेंगे वो, कि मैंने इसमें चुकंदर के पत्ते भी डाले हैं साग में। तो देखते इसका टेस्ट कैसा आता है। देखो कैसा पिंक जैसा हाथ हो गया मेरा। तो वैसे ये थोड़े से ही हैं, फिर क्या हुआ, टेस्ट तो देखना पड़ेगा ना इसका भी। थोड़े से मूली के पत्ते भी ले लेते, मूली के भी अच्छा टेस्ट रहता है साग में, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साग में। तो बस ये मेरी गार्डन में बहुत सारे मैंने लगाई हुई है थोड़ी थोड़ी सी, तो क्योंकि एक वक्त का तो साग बन ही जाएगा ना। तो मूली आगे होती है ठीक है, नहीं होती मूली बथेरी आती है वैसे तो आजकल, तो शौकिया तौर से लगाई हुई है गार्डनिंग में। तो बस इस तरह से मैं इन सबको ऐड कर देती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने अपने गार्डन में से एक रोज़ की एक वक्त की सब्ज़ी मेरे बन गई है। तो वैसे तो बहुत महंगी पड़ती है, जो है लहसुन वगैरह इतना महंगा है, अदरक हरी मिर्ची तो चलो ठीक है, तो बहुत महंगा पड़ता है साग तो चलो कोई बात नहीं। अगर वो लहसुन वगैरह महंगी है तो साग तो मेरा फ्री का हो गया ना। तो बस इतना सा बथेरा है, फिर और बार भी तो हार्वेस्ट करना है मैंने। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बस करो वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे। आप भी अपने टेरेस गार्डन पर थोड़ी बहुत थोड़ी सी सब्जियां लगाने शुरू कर दो। अगर जगह नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर थोड़ी बहुत जगह है तो आप उस पर इस तरह से गार्डनिंग कर सकते। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बस करो वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आज का आपको थोड़ा सा भी चलेगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।